हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है हमारा? द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप की तरफ, ये है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो तो हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। जैसे कि हमें ये फिगर में दिखाई दे रहा है। यदि हम कार्बन और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने लगे तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इस वजह से आपका Cl के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट हमारा दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या है? इफ द एटम और ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, इट गेन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। यदि एटम और ग्रुप कार्बन चेन में हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं तो ये हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सब्सटीट्यूएंट हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जैसे कि O नेगेटिव, CO नेगेटिव, Cr3, CHR2। ये सब क्या है? हमारे कुछ वो सब्सटीट्यूएंट हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। आप दूसरी तरफ प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्या है? इफ द एटम और ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर। यदि एटम और ग्रुप कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर के हैं तो ये हमारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन सब्सटीट्यूएंट्स के जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, जैसे हमारे हेलोजेंस हैं आपके, और ये सब NO2, CN, ये सब हमारे जो है सब्सटीट्यूएंट जो है, ये सब के सब क्या शो करते हैं कि माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इंडक्टिव इफेक्ट के। फर्स्ट, डाइपोल मोमेंट। जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होता है। क्यों? चूँकि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बॉन्ड के अंदर पोलर करेक्टर आ जाता है, तो हमारा जो बॉन्ड पोलरिटी डेवलप होने की वजह से क्या है, हमारा डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है। तो यदि इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता है, जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं। तो इन सब को यदि हम हेलोजेंस में कंपेयर करने लगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब हेलोजेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इस वजह से सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? हमारा CH3F के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। दूसरी तरफ यदि हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने लगे तो बॉन्ड लेंथ इंडक्टिव इफेक्ट के साथ घटती रहती है। जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो इसलिए हमारा जो है ऑर्डर तुरंत से रिवर्स हो गया। अब इन सब में यदि हम देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सबसे ज़्यादा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा जो है सबसे ज़्यादा इसी का होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा इसका सबसे ज़्यादा है, इस वजह से जो है बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी हमारी इसी बॉन्ड की है। अब यदि हम एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी कंपेयर करने लगे तो आपका जो एल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है वो हमारी इस ऑर्डर में बढ़ती रहती है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से बढ़ती रहती है। तो यदि हम इन चारों को कंपेयर करने लगे तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड जो है हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है सबसे ज़्यादा, चूँकि इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी क्यों है? चूँकि इसके पास 3 प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले सब्सटीट्यूएंट है, इस वजह से हमारी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की इंडक्टिव इफेक्ट से हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जो एसिड स्ट्रेंथ है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी आसानी से प्रोटॉन छोड़ देता है, और जो हमारा प्रोटॉन छोड़ने के बाद जो कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा वो हमारा कितना स्टेबल है। तो वो फैक्टर जो इस कार्बोक्सिलेट एनायन को स्टेबलाइज करेगा, एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और वो फैक्टर जो इस कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा, आपकी वो एसिड स्ट्रेंथ को घटाएगा। अब
जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है, वो क्या करते हैं, कार्बोक्सिलेट एनायन को डिस्टेबलाइज करते हैं। क्यों, कैसे डिस्टेबलाइज करते हैं? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है, और कार्बोक्सिलेट एनायन के पास ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, तो कार्बोक्सिलेट एनायन डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारी एसिड स्ट्रेंथ है, यदि हम इन चारों में कंपेयर करने लगे तो सबसे कम एसिड स्ट्रेंथ हमारी CH3 होल थ्राइस CCOH की है। क्यों? चूंकि इसके पास 3 प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस वजह से इसकी हमारी सबसे कम एसिड स्ट्रेंथ है। अब दूसरी तरफ यदि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट की बात करने लगे तो ये कार्बोक्सिलेट एनायन को स्टेबलाइज करते हैं। क्यों? चूंकि आपकी इनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी है, तो वो जो कार्बोक्सिलेट एनायन के पास जो नेगेटिव चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इस वजह से उसकी एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब यदि हम इन दोनों एग्जांपल्स में कंपेयर करने लगे तो एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में क्लोरो एसिटिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा है। क्यों? चूंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लग गया इसमें हाइड्रोजन की जगह। अब यदि हम ये हेलोजेंस भी, हमारे इन हेलोजेंस की मात्रा भी अल्फा कार्बन पे बढ़ती रहती है, तो एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहती है। अब यदि हम इन तीनों में कंपेयर करने लगे तो इसके पास हमारे चूंकि 3 हेलोजन एटम है, इस वजह से इसकी एसिड स्ट्रेंथ इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। अब फर्दर जो नेगेटिव आई इफेक्ट है हेलोजेंस का, वो भी हमारा किस ऑर्डर में होता है? सबसे ज़्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट फ्लोरीन शो करता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसी क्रम में इनका जो है, इन हेलो एसिड्स की एसिड स्ट्रेंथ भी इसी क्रम में होती है। सबसे ज़्यादा जो होगी हमारी CH2COH की होगी, और लीस्ट हमारी होगी ICH2COH की, चूँकि हमारी आई की जो है माइनस आई इफेक्ट सबसे कम है। तो इनकी जो है, जिस क्रम में इनका हमारा माइनस आई इफेक्ट है, उसी क्रम में इनकी हमारी जो है हैलोजन एसिड की एसिड स्ट्रेंथ होगी। अब यदि हम एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ हम डिस्कस करने लगे तो एमीन्स जो क्या है, हमारे बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। तो बेस की तरह कैसे बिहेव करते हैं? क्योंकि एमीन्स के पास हमारा एक नाइट्रोजन में एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, और उसे वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और हमारा बेस की तरह बिहेव करता है। अब यदि हमारे एमीन्स के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाते हैं नाइट्रोजन में, एमीन्स में, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो अब ये हमारे जो है, ये हमने जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये हमारा डाईमिथाइल अमीन है, ये मिथाइल अमीन है, ये ट्राईमिथाइल अमीन है, और ये अमोनिया है। अब यदि हम देखें तो यदि आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कोई सब्स्टिट्यूएंट लगेगा तो वो उसकी बेसिसिटी को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है। अब इस तरह से हमारा जो टर्शरी मिथाइल, जो हमारा ट्राईमिथाइल अमीन है, इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी एक्चुअली होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप लगने की वजह से वो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन उस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता, क्योंकि ये स्टीरिक क्राउडिंग हो जाती है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा जो बेसिसिटी होती है, वो हमारी सेकेंडरी अमीन की होती है, डाईमिथाइल अमीन की सबसे ज़्यादा है। क्यों? चूँकि इसके पास हमारे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट लग गए, तो इस वजह से हमारी क्या है, इसकी जो है बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर मिथाइल की, और फिर हमारी टर्शरी वाले की, और एमोनिया की हमारी सबसे कम बेसिसिटी होती है। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करने लगे तो यदि नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है, तो वो क्या है, उसकी बेसिस जो है उसकी क्या करेगा? यदि कोई हमारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया तो वो उसकी बेसिसिटी को घटाएगा। तो यदि हम ये इसमें एक ये फिनाइल का, बेंजीन का न्यूक्लियस लगा दें, तो इससे क्या है, उसकी बेसिसिटी घट जाएगी, सॉरी। तो क्यों घट जाएगी? क्योंकि आपका ये नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है। तो वो फैक्टर जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं उसकी बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, और वो फैक्टर जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं उसकी बेसिसिटी को घटाएंगे। ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। थैंक यू।